ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा कि 2 बजे तक बब्बर साहब लीड कर रहे थे। 2 बजे के बाद जो भी थोड़ी बहुत कमियां रही उसको एक्सेप्ट किया और आपने जो प्यार मान सम्मान जो मत के रूप में दिया उसको आशीर्वाद के रूप में बब्बर साहब ने स्वीकार किया। और इस आदमी की शख्सियत देखो, एक व्यक्ति जो चुनाव जीतकर, एक व्यक्ति जो गुड़गांव से पहले तो चुनावों से पहले आता नहीं था और चुनाव जीतने के बाद भी अगर किसी के पास आया हो तो बता दो। और एक व्यक्ति जो चुनाव में आपने जो आशीर्वाद प्यार दिया उसका बदला उतारने के लिए भी आप लोगों के बीच में, और जिसने कहा था कि मैं गुड़गांव में बसने आया हूं, आप लोगों के बीच में रहने आया हूं, लोगों ने बहुत गलत बात करी कि ये तो फिल्म स्टार हैं, बंबई चले जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो लोगों को मालूम नहीं था कि 5 बार के सांसद है और आगरा में जो काम करा, इन्होंने कहा आप रिपोर्ट कार्ड मेरा चेक कर लेना, मैंने कितने काम किए हैं। और आज भी आप लोगों के बीच में, आप छोड़ो बीजेपी को और सांसद को, कोई भी काम हो तो बब्बर साहब गुड़गांव में ही रहेंगे और आप लोगों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी आकर पूरे 5 साल में आप इनकी भी सेवा देख लेना और जो आपने चुनाव जीत के जिसको भेजा है आप उसको भी देख लेना, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं चाहूंगा कि बब्बर साहब 2 बात कहें। आदरणीय बब्बर साहब, कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले ट्रैफिक में जाम की वजह से 1-1.25 घंटा लग गया अब यहाँ पहुँचने में, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप सबका आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ। गिनतियों से रिश्ते नहीं बनते। कोई ये कहे कि गुड़गांव क्षेत्र से मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, ये इसका कोई पैमाना नहीं होता कि मुझे कितने हजार मिले, कितने लाख मिले, कितने 100 मिले। मैंने कभी जिंदगियों में गिनतियों से अपने आप को नहीं बढ़ाया। अगर गिनतियों से अगर आगे आज चला होता तो शायद आज कभी पहुंच ही नहीं सकता था जहां तक मैंने अपना सफर किया है। मैं आपकी कम से कम आपने मेरी बातों को सुना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं और आज भी सुनाने आया हूं। कम से कम मेरी बात को सुना, मुझे मेरे बीच में आए, मैं आपके बीच में खड़ा हुआ। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं। वजहें ये भी हैं कि कितने वर्षों से आदमी किसी के साथ जुड़ा होता है, उसके अपने एक रिश्ते होते हैं, उसकी अपनी एक मानसिकता सोच होती है, वो इतनी जल्दी नहीं बदल पाती। लेकिन अगर आंखों में प्यार दिखे और वो प्यार मिलता रहे तो बेशक गिनतियां और उंगलियां कहीं चलती रहे, राज बब्बर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस शहर में जब मैं आया पहले दिन तो आते ही शीतला माता के मंदिर पे आया। 1 तारीख या 2 तारीख थी, 2 तारीख थी। उसके बाद 3 या 4 को हमने पर्चा भरा और मैं अकेली गाड़ी लेके आया था। मैं इस शहर में अकेली गाड़ी लेके आया था। मैं कोई जानबूझ के, मैं कोई बहुत नहीं कि 400-500 गाड़ियां मैं भी कर सकता था दिल्ली में, बोलता लोगों को, दोस्तों को, आगरा वालों को, इधर वालों को, यूपी के वालों को बोलता तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगाता। मैं अकेला आया था, अकेला गाड़ी लेके आया था। एक गाड़ी थी, जैसे ही टोल क्रॉस किया तो जैसे हमारे दोस्तों ने कुछ गाड़ियां साथ में लगाई और शीतला माता के मंदिर पर रास्ता दिखाने के लिए मुझे वहां पहुंचे। मैंने इसीलिए आपका हाथ पकड़ के कहा, कुछ दोस्तों ने, और हम जब वहां पहुंचे और मुझे आशीर्वाद मिला तो मैंने तय कर लिया था कि मैं यहां के लोगों का प्यार पाऊंगा। और मां ने आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार मिला। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को 7,33,000 वोट मिले और राज बब्बर को 7,33,000 परिवारों का प्यार मिला। मेरे लिए इससे बड़ी ऊर्जा नहीं है। और अगर आप देखें तो 3 तारीख को पर्चा भरने के बाद में टोटल मिला के 20 दिन थे मेरे पास में, 23 को प्रचार बंद होना था। और अनुपात अगर लगाएं 20 दिन में 7,33,000 वोट का, तो ये कोई 38,000 या 40,000 के करीब पड़ता पर डे, रोजाना आदमी लोगों तक पहुंचना। राज बब्बर की हैसियत और औकात नहीं थी कि एक दिन में 40,000 लोगों के बीच में पहुंच सकता। वो कैसे पहुंचा,
मेरे परिवार के भी बच्चे आए, आपने उनको प्रोग्रामों में लाए, आप लेकर गए। ये जो आप लोग हैं, आप ही में से बहुत सारे लोग थे। आपने बेशक मेरे साथ ना चले हो, मेरी बात कही हो, किसी ने मेरी बात सुनी हो, किसी और ने सुनी हो, ऐसे करते एक लिंक बना और मैं सिर्फ 7,33,000 लोगों तक पहुंचा। अब आने वाले कल में जब मैंने कहा था, मैंने एक ही बात कहता था आपसे, मैं कहा था कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ने नहीं आया। मैं कहता था कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ लड़ने नहीं आया। मैं कहता था कि मैं आपके बीच में बसने आया हूं। और इतने परिवारों का प्यार मिला है। मेरे जो बंबई में परिवार है उसमें तो मेरी बुजुर्ग माँ है, मेरी पत्नी है, मैं हूं और मेरे 3 बच्चे और मेरा भाई है। वो छोटा परिवार है। और उनसे भी कह दिया कि अगर राज बब्बर से अगर आपने मिलने आना है, तुम छोटा परिवार हो, अब राज बब्बर का बहुत बड़ा परिवार गुड़गांव में, तुम यहां मिलने के लिए आना, 30 त्योहार में मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। मैं आपके बीच में था, मैं बस गया हूं। आपने मुझे प्यार दिया, मैं यहां रुक गया हूं। मैं कहता था मैं काम करने वाला आदमी हूं, काम करूंगा। किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 10,000 दिए। राज बब्बर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आपके दिल में मेरी जगह तो बनी। आज नहीं तो कल, चाहोगे तो रहूंगा, नहीं चाहोगे बस तो गया ही हूं। मुझे एक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में कभी भी खड़ा हूंगा, कम से कम 4 लोग मुझे मेरे सिर पे हाथ रखने वाले, मेरे साथ प्यार करने वाले मिल जाओगे, मेरे लिए इतना ही बहुत है। परिवार में इतने ही लोगों की जरूरत होती है। और मैं आपके लिए काम हमेशा करूंगा, आपके बीच में लड़ूंगा, आपकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। मैंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे वो गंदगी का सवाल हो, चाहे वो सीवर का सवाल हो, चाहे वो ड्रेनेज का सवाल हो, मेरा मजाक उड़ाए लोग कि मैं पार्षद की चुनाव की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं लोगों की जो जीवन जो शैली है, जिसमें आपको आने वाली बरसात 1 जुलाई से है, 1 जुलाई के बाद मानसून शुरू हो जाएगा। ये जवाबदेही यहाँ के प्रशासन को देनी होगी कि मेरे क्षेत्र के लोगों को किस तरह से सहूलतें मिली हैं, आपने क्या तैयारियां की हैं। राज बब्बर अगले मंगल से, आज मेरा ये आखिरी दिन है, मैं चुनाव के रिजल्ट आया उसके अगले दिन मैं 3 क्षेत्र किए, 3 विधानसभाएं की। कल मैंने 3 विधानसभाएं की, आज मैं 3 विधानसभाएं की हैं। ये आज अभी मेरा एक प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम मेरा सोना, बादशाहपुर और गुड़गांव ये खत्म हो जाएगा। 2 दिन के लिए मैं दिल्ली जाऊंगा, उसके बाद फिर वापस आऊंगा। मैं कहा था मैं काम करने वाला हूं और मेरे पांव जो है वो रुकते नहीं हैं। अब चल पड़े हैं तो चलते रहेंगे और यहाँ आपके लिए काम करते रहेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने मुझे प्यार दिया। वोट दिया या ना दिया उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे लिए आपने गलत नहीं सोचा, बस मैं इसलिए आपका आभार प्रकट करने आया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। आदरी कहाँ है? कथुरिया साहब पीछे खड़े। हाँ, मैंने वहां, मुझे लगा वहां मिले थे। ये मेरा भाई है राजकुमार कथुरिया, इसका नाम क्या लूं? इसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं है।